अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, हमने जैसे कि अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एक चैप्टर जो स्टार्ट किया था वो आपकी बुक का लास्ट चैप्टर था टाइम सीरीज़। इससे रिलेटेड हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में इसकी जो मेन थ्योरी थी, डेफिनेशंस थी, इंट्रोडक्शन था, वो डिस्कस किया। उसके बाद हमने फर्स्ट ही लेक्चर में इसके कंपोनेंट्स जो थे वो वन बाय वन जो है वो डिस्कस किए। फिर हम सेकेंड लेक्चर की तरफ आते हैं तो हमने जो फर्स्ट इसका कंपोनेंट था सेक्युलर ट्रेंड, वहाँ से हमने स्टार्ट लिया और उसके जो थे 4 मेथड्स थे, जिसमें फर्स्ट मेथड फ्री हैंड कर्व था और सेकंड जो मेथड था वो सेमी एवरेज था। वो हमने अपने लेक्चर 2 में बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे कि हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने लगी हूँ वो सेक्युलर ट्रेंड, जो हमारी फर्स्ट कंपोनेंट है टाइम सीरीज़ का, उसका थर्ड मेथड ऑफ मूविंग एवरेज जो है वो डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने मेथड ऑफ जो मूविंग एवरेज था इसके रिलेटेड, जो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल ऑलरेडी मैंने करवा दी थी, जिसमें हमने 3 ईयर मूविंग एवरेज, 5 ईयर मूविंग एवरेज और 9 ईयर मूविंग एवरेज को डिस्कस किया था कि 3 ईयर मूविंग एवरेज हो तो हम 3 ईयर्स में कैसे जो हैं वो हैंडल करते हैं अपने डाटा को। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, यानी कि मेन जो आज भी हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। अब मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में मैंने आपको बताया कि लास्ट लेक्चर में हमने 3 ईयर, 5 ईयर, 9 ईयर, 7 ईयर मूविंग एवरेज जो है वो डिस्कस की। आज हम इसी से ही रिलेटेड कि इसमें इस टॉपिक में और किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आ सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल नंबर, आपकी बुक का पेज नंबर है 323 और एग्जाम्पल नंबर 11 जो है वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर जो 11 है उसमें डाटा जो है वो देखिए हमारे पास इस टाइप का है कि हमारे पास जो है वो रोज़ में हमारे पास ईयर्स गिवन है और जो कॉलम्स हैं उसमें हमारे पास क्वार्टर्स गिवन है, यानी कि हर ईयर के अकॉर्डिंग उसकी 4 वैल्यूज़ जो है, यानी कि एक ईयर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर ईयर के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ हैं। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है कि फाइंड 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज, यानी कि ये भी क्वेश्चन किस चीज़ का है, मूविंग एवरेज का है, बट हमने 3 या 5 ईयर मूविंग एवरेज नहीं निकालनी, बल्कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। ठीक है, आपकी बुक में जो है वो 2 मेथड्स गिवन है, जिसमें से मैं एक मेथड जो है वो आज डिस्कस कर रही हूँ। वो सिंपल है और शॉर्ट भी है दूसरे मेथड से, तो हम वही वाला मेथड जो है वो फॉलो करेंगे जो सिंपल भी हो और इजीली सॉल्व भी हो, जो आप लोगों को समझ भी आ जाए, जिसमें कैलकुलेशंस जो हैं वो कम हो, तो हम उसी मेथड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट हमने कैसे करना है कि ईयर्स जो हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ईयर्स कौन कौन से हैं, 2010, 2011 एंड 2012। आपने क्या करना है, इसे क्वार्टर वाइज जो है वो आपने इसको इस फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करना है। ठीक है, 2010 के 4 क्वार्टर्स, 2011 के 4 क्वार्टर्स और फिर 2012 के ये 4 क्वार्टर्स हैं, जिन्हें आपने इस फॉर्म में, इस डाटा को आपने पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर उसके साथ साथ उसकी जो वैल्यूज़ थी, यानी कि 2010 की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 100, 102, 104 एंड 106। इसी तरह आपने जैसे क्वार्टर्स लिखे, क्वार्टर के अकॉर्डिंग आपने उसकी वैल्यूज़ भी लिख देनी है, लाइक दिस। अच्छा, अब हमने करना क्या है, बेसिकली हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास है 4 क्वार्टर सेंटर। सबसे पहले हम इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना जो थर्ड कॉलम है, ठीक है, वो कैसे बनाएंगे, जिसको मैंने नेम दिया है 4 ईयर टोटल। मीन्स के हमने जो थर्ड कॉलम है वो कैसे बनाना है, हमने फर्स्ट 4 वैल्यूज़ को ऐड करना है, क्योंकि 4 ईयर टोटल है तो हमने क्या करना है, फर्स्ट 4 ईयर्स को 100 से लेकर 106 तक जो है वो हमने ऐड करनी है वैल्यूज़। अब जब ऐड तो कर ली, अब हम इसको लिखेंगे कहाँ, हमेशा बात याद रखनी, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस की थी कि जितनी भी वैल्यूज़ का सम हम लोग करते हैं, हमेशा जो उनका टोटल आता है वो हमेशा हम मिड में लिखते हैं, जो उसका सेंटर्ड बनता है हम वहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर जब मैं 4 वैल्यूज़ का सम कर रही हूँ तो इसके मिड में ये 2 वैल्यूज़ आ रही है, यानी कि मिड में कोई एक या सिंगल वैल्यू जो है वो नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूँगी, 102 और 104 के दरमियान में इसका टोटल जो कि 412 आ रहा है वो मैं लिखूँगी। इसी तरह फर्स्ट टोटल तो हो गया। अब जब ये सेकंड टोटल निकालना है, ये कैसे निकालना है, आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को स्किप कर देना है। क्या कर देना है, फर्स्ट वैल्यू को स्किप करने के बाद नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ का सम करना है।
और वो कौन कौन सी हैं? 102, 104, 106 एंड देन अगेन 102। अब जब ये 4 वैल्यूज़ का सम है, वही प्रॉब्लम कि अब हम इसको लिखेंगे कहाँ? अब जब ये 4 वैल्यूज़ हैं तो इनका जो सेंटर बन रहा है वो 104 और 106 के दरमियान में बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके सामने यानी कि इन दोनों के दरमियान में हम क्या करेंगे, अपने टोटल को लिख देंगे और वो है हमारे पास 414। इसी तरह जब हम थर्ड वैल्यू की तरफ आएंगे तो हम क्या करेंगे कि सेकंड वैल्यू भी स्किप कर देंगे, और ये प्रोसीजर आपने एंड तक जो है आपने फॉलो करना है। आप सेकंड वैल्यू को स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करके उनका टोटल लिखेंगे, फिर थर्ड वैल्यू को भी स्किप कर देंगे एंड ऑनवर्ड आपने ये सारी वैल्यूज़ इस तरह से जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, अब इस तरह से जब हम मिड में सम लिखते हैं तो ऊपर भी कुछ वैल्यूज़ स्किप हो जाती हैं और लास्ट में भी स्किप हो जाती हैं। तो ये चीज़ आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है कि इस क्वार्टर के सामने तो कोई वैल्यू ही नहीं आ रही। तो हमने इसी तरह जब भी आप ये मूविंग एवरेज का प्रोसेस जो है वो अप्लाई करेंगे तो आपकी अपवर्ड में भी ऊपर भी कोई कुछ ना कुछ वैल्यूज़ जो है वो ड्रॉप हो जाएंगी, और जो एंड है आपके कॉलम का वहाँ पर भी जो है वो आपके पास वैल्यूज़ जो है वो स्किप हो जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया कि हमने क्या किया, थर्ड कॉलम में 4 ईयर्स का जो है वो टोटल कर लिया। अब नेक्स्ट कॉलम हमने कैसे बनाना है? अब बेसिकली अगर ये खाली हमें ये कहता ना कि 4 क्वार्टर्ड मूविंग एवरेज निकाल दें तो हम इसके बाद ये वाला कॉलम स्किप कर देते, बट अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि हमने 4 क्वार्टर्ड सेंटर यानी कि 4 वैल्यूज़ के बाद उनकी सेंटर्ड का भी टोटल लेना है, और वो हम कैसे लेंगे? लेट्स सपोज अब 412, 414, 416, 418 ये कितनी वैल्यूज़ का सम है? ये 4 वैल्यूज़ का सम है। ये कितनी वैल्यूज़ का सम है? ये 4 वैल्यूज़ का सम है। इसके सेंटर्ड में हम क्या करेंगे, जब भी हम सेंटर्ड का टोटल करते हैं तो सेंटर्ड में हमेशा हम 2 वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। सेंटर्ड में हम क्या करते हैं, हमेशा 2 वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। अब हमने क्या करना है, 412 प्लस 414 वो किस चीज़ के इक्वल आया? 826। अच्छा, अब एक ये चीज़ कि जब हमने 412 का टोटल किया था तो ये किसी भी क्वार्टर के सामने नहीं आ रहा था। ठीक है, ये जो 412 है ये किसी भी क्वार्टर के सामने नहीं आ रहा था, ये क्वार्टर्स 2 क्वार्टर्स के मिड में लाई कर रहा था। लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट कॉलम की तरफ हमने मूव किया और हमने इन 2 वैल्यूज़ को ऐड किया तो जो 826 है ये किसी न किसी क्वार्टर के सामने आ गई। मीन्स कि जब हम सेंटर्ड का टोटल करते हैं तो वो वैल्यू जो है वो क्वार्टर के सामने आ जाती है। जब हम 4 ईयर्स का जब हम टोटल कर रहे होते हैं तो वो किसी भी क्वार्टर के सामने नहीं आती है। ये जब आप अपनी कॉपीज़ पे करेंगे तो ये चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, जो 826 है ये कितनी वैल्यूज़ का सम है? ये 2 वैल्यूज़ का सम है। और ये जो 412 और 414 है ये कितनी वैल्यूज़ का सम है? ये 4 वैल्यूज़ का सम है। अब लास्ट मैंने लिखा है, लास्ट जो कॉलम है वो है 4 ईयर क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। अब एवरेज हम कैसे निकालेंगे? एवरेज निकालने के लिए हमें अपने जो लास्ट 2 जो कॉलम्स होते हैं उनको चेक करना होता है। मैंने पहले ही से यहाँ लिख दिया है कि एक कॉलम में मैंने 4 वैल्यूज़ का सम किया और एक कॉलम में मैंने 2 वैल्यूज़ का सम किया। जब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 8, यानी कि ये टोटल कितनी वैल्यूज़ का सम है? 8 वैल्यूज़ का सम है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एवरेज कैसे निकालेंगे? ये जो हमारे पास 826 है हम इसको डिवाइड कर देंगे 8 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 103.25। इसी तरह हमने 830 का भी, 830 में हम क्या करेंगे, 414 और 416 का टोटल करेंगे एंड देन डिवाइड बाय 8 करेंगे तो हमारे पास ये सारी जो है ना वैल्यूज़ इसी तरह से आ जाएंगी। अब यहाँ पर भी हमारे पास जब हम लास्ट कॉलम देख रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर भी वैल्यूज़ जो है वो स्किप हो रही हैं और ऊपर भी स्किप हो रही थी और नीचे भी स्किप हो रही है, तो इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। क्या आज हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था कि हमने 4 ईयर क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज को फाइंड आउट करना है। सिंपली आपने क्या करना है कि ईयर्स को इस फॉर्म में और वैल्यूज़ को इस फॉर्म में लिखने के बाद पहले आपने 4 वैल्यूज़ का सम करना है, उनको मिड में लिखते चले जाना है, फिर आपने 2 वैल्यूज़ का सम करना है और आपने हमेशा जब भी 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज आएगा तो एवरेज निकालने के लिए आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को डिवाइडेड बाय 8 करना है। क्या करना है, डिवाइडेड बाय 8 करना है। तो इससे आपकी कुछ ऊपर की वैल्यूज़ जो है वो स्किप हो जाएंगी और कुछ जो है वो नीचे की वैल्यू स्किप हो जाएंगी, तो इससे कोई सोल्यूशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमेशा इसी तरह से ही ये सोल्यूशन होगा।
और इससे रिलेटेड जो है वो आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, आपने वो वाले क्वेश्चन भी करने हैं और एग्जाम्पल्स में हाल से 1-2 एग्जाम्पल्स और हैं इसी मेथड से, आपने उसको ट्राई करना है। ठीक है, अब मैं जिस एग्जाम्पल की तरफ मूव कर रही हूँ वो है आपके बुक के एग्जाम्पल नंबर 12। अब हम जो चीज़ डिस्कस करने चाह रहे हैं वो है एग्जाम्पल नंबर 12 और वो है आपके पेज नंबर 324। अच्छा, अब यहाँ पर ईयर्स में क्वार्टर्स मौजूद नहीं है, किसी भी टाइप का डाटा हो सकता है। पहले जो मैंने एग्जांपल की उसमें मैंने क्वार्टरली डाटा पर मूविंग एवरेज अप्लाई किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये क्वार्टरली डाटा नहीं है, ये क्या है कि हर ईयर के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही वैल्यू है। वहाँ पिछले जो हमने एग्जांपल डिस्कस की उसमें ईयर के अकॉर्डिंग जो है वो 4 वैल्यूज़ थी, यहाँ पर हर ईयर की एक ही वैल्यू है। ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, पेज नंबर 324 पे ये क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है उसको देखें। शो दैट, क्या शो करना है, शो बाय डायरेक्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस दैट 2 ईयर सेंटर्ड। अब लास्ट जो मैंने एग्जांपल करवाई उसमें मैंने क्या कहा, 4 ईयर सेंटर्ड। यहाँ पर हमने क्या करना है, एक चीज़ क्या फाइंड आउट करनी है कि 2 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज फाइंड आउट करनी, आर इक्वलेंट टू, और ये शो करना है कि 2 ईयर सेंटर्ड मूविंग के जो आंसर हैं वो इक्वल आते हैं 3 ईयर वेटेड के। यानी कि इस क्वेश्चन को एक दफ़ा हम 2 ईयर सेंटर्ड मूविंग के लिए करेंगे और एक दफ़ा हम 3 ईयर वेटेड के लिए करेंगे विद वेट्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 3 ईयर में हमने वेट्स क्या लेने और इन दोनों के आंसर्स जो हैं वो इक्वल प्रूफ करने, शो करने। सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे, क्या है, 2 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। अब इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जैसे हमने अपनी फर्स्ट एग्जांपल में किया, ईयर्स को इस तरह से लिख लेंगे, सेकंड कॉलम में उसकी वैल्यूज़ लिख लेंगे। अब पहली वाली जो एग्जांपल थी उसमें मैंने क्या बताया कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, 4 क्वार्टर सेंटर्ड। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 ईयर सेंटर्ड। पहले हम 2 वैल्यूज़ को सम करेंगे, अब फिर अगेन सेंटर्ड के लिए तो हम करते ही 2 वैल्यूज़ को ऐड है। तो पहले हमने जो थर्ड कॉलम इंट्रोड्यूस करवाना है वो क्या करवाना है, 2 ईयर टोटल। हमने क्या करना है, 2 ईयर्स का 2 वैल्यूज़ का टोटल करना है और उनके सामने एज इट इज़ लिखते चले जाना है। अब क्योंकि इन दोनों का सेंटर्ड कोई भी नहीं है तो ये जो वैल्यू है, यानी जो इनका सम है वो किसी भी ईयर के सामने नहीं आएगा, ये 2 जो ईयर्स हैं इनके मिड में लाई करेगा 110। इसी तरह फिर 60 और 75 का टोटल इनके दरमियान में आएगा, 75 और 73 का टोटल जो है वो इनके मिड में आएगा और इसी तरह सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आपने निकाल लेनी है। थर्ड कॉलम तो बन गया कि जिसमें मैंने क्या किया कि 2 ईयर्स का सम किया। क्यों 2 ईयर्स का सम किया, क्योंकि उसने कहा है कि 2 ईयर सेंटर्ड निकालें। 4 ईयर कहा होता तो 4 वैल्यूज़ का सम करते, बट इसने अब यहाँ 2 ईयर का कहा है तो हम 2 ईयर्स का टोटल करेंगे। साथ ही सेंटर्ड का भी टोटल करना है, तो सेंटर्ड का टोटल करने के लिए मैं अगेन उसी मेथड को रिपीट करूँगी कि 2 वैल्यूज़ का जो सम है वो मैं लिखती चली जाऊँगी और इससे क्या होगा कि जो वैल्यू है वो किसी न किसी क्वार्टर के सामने आ जाएगी। जो 110 है ये किसी भी ईयर या क्वार्टर के सामने नहीं आ रही, लेकिन जब मैं सेंटर्ड की तरफ मूव करती हूँ तो सेंटर्ड जब मैं लेती हूँ तो वो किसी न किसी ईयर के सामने या फिर क्वार्टर के सामने आ जाती है। अब ये कि एवरेज निकालने के लिए मुझे डिवाइड किससे करना पड़ेगा, प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने डिवाइड किससे किया था, 8 से। ठीक है, तो 2 ईयर सेंटर्ड मूविंग के लिए एवरेज निकालने के लिए मुझे किस वैल्यू से या किस डिजिट से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ से देख लें। ये वाला जो कॉलम था मैंने इसमें क्या किया, 2 वैल्यूज़ का सम किया। अगेन सेंटर्ड में मैंने क्या किया, 2 वैल्यूज़ का सम किया, यानी कि जो थर्ड कॉलम है उसमें भी मैंने 2 वैल्यूज़ का सम किया और जो फोर्थ कॉलम है मैंने उसमें भी 2 वैल्यूज़ का सम किया। मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी और मेरे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4। कौन सा डिजिट आ गया, 4। तो 4 से मैंने क्या करना है, अपनी हर वैल्यू को डिवाइड करते चले जाना है। तो 245 को भी मैं डिवाइड कर 4 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 61.25 आ गया। फिर 283 को भी मैं डिवाइड करूँगी 4 से तो ये वाली वैल्यू, और इसी तरह ये चारों वैल्यूज़ जो हैं वो मैं निकालूँगी। अब यहाँ देखें इसकी एक वैल्यू ऊपर से और एक वैल्यू जो है वो इसके लास्ट से जो है वो स्किप हो रही है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था ना, 2 ईयर सेंटर्ड मूविंग, उसके फाइनली मेरे पास ये आंसर्स आ गए। अब इस क्वेश्चन में मैंने सेकेंड मेथड अप्लाई करना है और वो क्या है, 3 ईयर वेटेड। 3 ईयर वेटेड यानी कि 3 वैल्यूज़ का सम करना है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, साथ में उसने कंडीशन दे दी है कि आपने वेट्स जो है ना वो 1, 2 और 1 अप्लाई करने हैं।
अगर वो खाली कहते हैं ना कि 3 ईयर मूविंग एवरेज निकाल दें, तो मैं वेट्स की तरफ ना होते तो मैं क्या करती, सिर्फ 3 वैल्यूज़ का सम करती और उनकी एवरेज 3 पे डिवाइड करती और उसकी एवरेज निकाल। लेकिन क्योंकि उसने वेट्स दे दिए तो थोड़ा सा ही क्वेश्चन आपने समझना है कि इसको करना कैसे। एज इट इज़ आपने ईयर्स लिखने, साथ में उसकी वैल्यूज़ लिखनी है। अब थर्ड कॉलम कैसे बनेगा, 3 ईयर टोटल, यानी कि 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज निकालनी है। तो थर्ड कॉलम में क्या करना है कि 3 ईयर टोटल तो निकलेगा, बट आपने क्या करना है कि वेट क्या लेना है, 1, 2 और 1। अब ये 1, 2 और 1 का क्या मतलब है कि फर्स्ट 3 वैल्यूज़ का सम तो करना है। फर्स्ट 3 वैल्यूज़ कौन सी हैं, 50, 60 और 75। अब ये फर्स्ट 3 वैल्यूज़ तो ये हैं, बट अब इनका अगर वेट्स ना देता तो मैं एज इट इज़ इन 3 वैल्यूज़ को ऐड कर लेती। लेकिन क्यों इसने इस क्वेश्चन में वेट दे दिया है 1, 2, 1। अभी जो मिड में हमेशा जो वैल्यू आएगी आपने उसे 2 टाइम्स ऐड करना है। मीन्स कि जो 245 सम आया है वो कैसे आया है, आपने 50 प्लस 60 प्लस 60 फिर 75। मीन्स आपने इस तरह से मिड में जो वैल्यू आएगी आपने उसे 2 टाइम्स ऐड करना है और वो आ जाएगा फिर हमारे पास 245। नेक्स्ट जो सम है 283, ये कैसे आया, नेक्स्ट की तरफ जब भी हम मूव करते हैं तो हम अपनी फर्स्ट वैल्यू को स्किप कर देंगे और नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ जो हैं इनको ऐड करेंगे। जब नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ हमें मेरे पास कौन कौन सी आ रही हैं, 60, 75 और 73। इन तीनों को ऐड नहीं करना, मैंने ये वेट्स जो हैं वो अपने माइंड में रखने हैं 1 to 1 वाले, और 75 को मैं क्या करूँगी 2 टाइम्स ऐड करूँगी और इनको 1 टाइम्स ऐड करके जो भी मेरा टोटल आएगा 283 वो मैं यहाँ पर लिख दूँगी। और इसी तरह आपने ये जो है वो प्रोसीजर जो है वो रिपीट करना है एंड तक। नेक्स्ट में फिर आप क्या करेंगे, 60 को स्किप करेंगे, नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ को ऐड करते चले जाएंगे। अब बात आ जाती है एवरेज की, क्योंकि जब हम टोटल करते हैं तो हमें एवरेज भी निकालनी पड़ती है। अब ये जो 245 है ये कितनी वैल्यूज़ का सम है, ये कितनी वैल्यूज़ का सम है, 1, 2, 3, 4। ये 4 वैल्यूज़ का सम है। तो आप इसकी एवरेज निकालने के लिए जो 245 है इसको डिवाइड कर देंगे 4 पे, और अगर सिंपली देखा जाए जो आपको वेट्स गिवन होते हैं आप इन्हीं को ऐड कर लें। तो आपने एवरेज के लिए डिवाइड करना होता है टोटल को उसकी वेट्स वाले वैल्यू से। जैसे 283 है, इसको भी हम डिवाइड करेंगे 4 से। ये हम 4 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि उसकी जो वेट का सम है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 4। इसी तरह ये आप सारा प्रोसीजर रिपीट कर लेंगी। अब क्वेश्चन क्या था कि हमने शो करना था कि 2 ईयर सेंटर्ड और 3 ईयर वेटेड, इन दोनों के आंसर्स जो हैं वो इक्वल आते हैं। इसके लिए अब देख लें 2 ईयर एवरेज के जो आंसर्स हैं वो 61, 70, 75, 79 आए। इसी तरह 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज के आंसर्स देखें 61.25, 70.75, 75.25 एंड 79. ये दोनों जो चीज़ उसने रिक्वायर्ड हमसे रिक्वायरमेंट की थी कि इन दोनों को आपने शो करना है कि इनके आंसर्स जो हैं वो इक्वल आते हैं, तो वो फाइनली हमारे पास इक्वल आ गए। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आज जो हमने जो मेन टॉपिक पढ़ा है वो है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। इससे रिलेटेड मैंने दो जो वो एग्जांपल्स करवाई हैं टोटली डिफरेंट थी। एक में हमने 4 क्वार्टर को डिस्कस किया और जो सेकंड एग्जांपल थी उसमें 2 ईयर और 3 ईयर दोनों को हमने डिस्कस किया। अब आपका क्या काम है कि आपने ये जो एक्सरसाइज है आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आपने क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 ये आप लोगों ने करने हैं। वो इसी टॉपिक से जो है वो रिलेटेड है। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं।